पिछले दिनों नीव कुरैशी का बयान सुन रहा था, उन्होंने पोस्ट कास्ट किया है और उसके अंदर पोस्ट कास्ट के अंदर आपका बकायदा जिक्र हुआ है। उन्होंने कहा जो हसन अल्लाह यारी है जो अमेरिका में बैठा है, तो उसके बारे में आगे क्या कहना है। उसने आगे से ये कहा कि जब उसके मुखालिफ बात आती है ना, जब कोई आदमी आके उसको टक्कर देता है तो वो उसका कॉल काट देता है। और दूसरा वो उसने अमीन शहीदी साहब का हवाला दिया, वो तो कहता है इसको तो शिया कम्युनिटी भी ऑन नहीं करती। क्या क्या अमीन शहीदी साहब से पूछ लेना। थैंक यू ठीक है, अल्लाह ताला आपको थैंक यू बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे। जहाँ तक हनीफ कुरैशी साहब की बात है, मैं हनीफ कुरैशी साहब की खिदमत में अर्ज करता हूँ कि आप हमारे अजीज़ हैं, हमारे भाई हैं, मोहतरम हैं, साहिब इल्म हैं। आपके जो ये तशवीश है कि मैं किसी का लाइन काट देता हूँ, उसको बात करने नहीं देता, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप मेहरबानी करें, इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं, एक बड़े भाई की हैसियत से हमें सिखाने के लिए, हमारे सवालात के जवाब देने के लिए, अपनी मजहब के दिफा करने के लिए। तो मेरी गारंटी है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको हर तरह का प्रोटोकॉल देंगे हम, और आपकी बात को नहीं काटेंगे, और आप जिस तरह जितनी देर बात करना चाहें, और मुझे जितने वक्त आप बीच में बात करने दें वो आपकी मर्जी से, वो आपको खुला आज़ादी देंगे। आप शुरू से कह दें कि भाई इस तरह से आप बात करें, ये हमारे शराइत हैं, वो सब शराइत अभी से हम मंजूर कर देते हैं, चाहे वो शराइत कितने सख्त ही क्यों ना हो, हम मंजूर कर देते हैं। आप तशरीफ लाएं और यहाँ पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला इल्मी गुफ्तगू हो। बहुत मैं समझता हूँ कि जमाअत मुखालिफिन हमारे जो हैं बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनके मज़हब को आज आप जैसे उलमा मिलें जो बहुत अच्छे अखलाक के साथ, बहुत अच्छी गुफ्तार के साथ अपने मज़हब का इल्मी दिफा करते हैं। काश हमारे मज़हब के उलमा भी आप जैसे होते हैं, इनको अपने मज़हब की फ़िक्र होती है, अपनी मज़हब की नॉलेज होती है, अपनी मज़हब की दिफा कर सकते हैं। लेकिन ये शिया कौम की हमारे ज़माने में एक ऐसी बात है कि बहरहाल शिया कौम के उलमा को अपनी मज़हब की दिफा का फ़िक्र नहीं है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये मेरा पैगाम ज़रूर पहुंचा दीजिए अपने अल्लामा हनीफ साहब, हनीफ ज़ाहिर उनका नाम हनीफ कुरैशी है, उनका मैंने क्लिप देखा था, वो कहते हैं कि अल्लाह यारी साहब कॉल काट देते हैं। बहरहाल आपने कुछ कॉल्स देखे होंगे, अगर वो मुझ में खराबी है तो मैं अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ, और इंशाअल्लाह लेकिन आपके लिए हम हर तरह से प्रोटोकॉल देंगे। और अब आपके लिए किसी तरह से अल्लामा कुरैशी साहब किसी तरह से भी इंशाअल्लाह यहाँ इस प्रोग्राम में न आने का कोई वजह नहीं है, सिवाय इसलिए कि, और मुझे पता है कि असली वजह क्या है। असली वजह यह है कि आप लोग दिफा नहीं कर सकते अपने मजहब का, असली वजह यह है। लेकिन वो असली वजह तो आप लोगों को बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जो अदिल्ला है उसका रद्द नहीं है, हकीकत यह है उसका रद्द नहीं है, इसीलिए आप लोग नहीं आते। लेकिन अगर यही आपकी बहाना यही था आपका कुरैशी साहब, मैं इसलिए अल्लाह यारी के साथ गुफ्तगू नहीं करता कि वो क्या है, वो बाल काट देते हैं, किसी को बात करने नहीं देते। तो आपकी खिदमत में यही अर्ज है कि इंशाअल्लाह हर जो भी शर्त है आपका कि आपको मसलन इतने मिनट बाद करने दिया जाए, और कोई खता ना करे आपकी बात को, कोई बीच में ना बोले, मेरे सर आंखों पर उससे ज्यादा आप बात करें, जो भी आपके प्रोटोकॉल है, जो आपकी शराइत वो बात। जहां तक ये बात के अल्लाह यारी को शिया ऑन नहीं करते, तो दुनिया में ऐसा कोई आलिम नहीं है जिसको सब शिया ऑन करे। आपकी खिदमत में अर्ज ये है मेरे भाई, मेरे अजीज अल्लामा मुफ्ती साहब, दुनिया में कोई ऐसा शिया आलिम नहीं है कि सब शिया उसकी सपोर्ट करें, सब शिया उसको माने। जो भी दुनिया में जितना भी बड़ा लीडर है, मतलब खामेनी साहब, बहुत सारे शिया उसको गाली देते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से जितने मैंने खामेनी की गाली हौजे में सुने, यानी चाहे नजफ अशरफ में, चाहे क़ौम मुक़द्दसा में, और उस पर एतराज़ात सुने, वो मैंने बाहर की दुनिया में नहीं सुना। ऐसी बात नहीं है, हालांकि वहां पर बहुत सख्त शदीद पाबंदी होती है। कोई खामेनी के खिलाफ बात करे वो जेल चला जाता है, उसको फांसी भी हो सकता है, वो कत्ल भी हो सकता है। उसके बावजूद लोग चुपके पर बड़े बड़े उलमा, सीनियर उलमा, बड़े इनके मुखालिफ हैं। या इसी तरह सिस्तानी साहिब हैं, या इसी तरह नासिर मकारिम शिराजी साहिब हैं, ये जो मशहूर उलमा। इस तरह नहीं, एक आलिम भी नहीं है इस तरह कि सब लोग उसको मान लें, ठीक है ना, और सब लोग उसकी सपोर्ट करें। तो शिया मजहब में जो उलमा है, कुछ लोग उनकी सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग उनकी मुखालिफत करते हैं। ये हकीर यहाँ पर जो है, मेरे जो बहुत सारे शिया उलमा मेरे सपोर्टर हैं, लेकिन क्योंकि मेरे स्टैंस ऐसे हैं कि वो बहुत हसास होते हैं, क्योंकि मैं हुकूमत ईरान को नहीं मानता, खामेनी खुमैनी और मरजियत को नहीं मानता, तो ये अगर कोई आलिम ये खुला करके मेरी हिमायत कर दे, तो उसके लिए सोसाइटी में बड़े उसके रिएक्शन सख्त होते हैं। तो इसलिए वो खुल करके आगे नहीं आते। वइल्ला मैं समझता हूँ कि शिया उलमा की और शिया मौलवियों की एक बहुत बड़ी तादाद मेरे साथ है, मेरे सपोर्ट करते हैं, चाहे विलायत फ़क़ीह के मसले पर, चाहे मरजियत के मसले पर, चाहे तकलीद के मसले पर, चाहे इनकलाब ईरान के मसले पर। ये मैं आप बिल्कुल ये बात हकीकत है, इस तरह नहीं कि सब मेरे मुखालिफ है, बहुत बड़ी तादाद मेरे साथ। लेकिन वजह यही है कि हुकूमत किसी और के हाथ में, और हुकूमत ईरान हुकूमत पाकिस्तान की तरह नहीं है कि अपने मुखालिफिन को बर्दाश्त कर लेता है। मसलन आप पाकिस्तान में अगर फौज के खिलाफ तनकीद कर भी लें, कुछ हद तक आपको बर्दाश्त होती है। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बात करें तो आपको वो जेल नहीं डाल देंगे, लेकिन ईरान में इस तरह नहीं है। ईरान में बहुत शदीद गिरफ्त है हुकूमत की, आप खुला करके हुकूमत की मुखालिफत नहीं कर सकते। और इसी तरह शिया उलमा, हुकूमती दुनिया में जितने शिया इंस्टीट्यूशंस हैं, इन पे हुकूमत ईरान की बड़ी तासीर है। हुकूमत ईरान के वहाँ पे चाहने वाले मौजूद हैं, और वहाँ पे हुकूमत ईरान के बहुत सारे इदारों में उनके एजेंट्स मौजूद हैं। वो अगर कोई आलिम खुला मेरी हिमायत करते हैं, तो फिर उन इंस्टीट्यूशंस में
ان اداروں میں، ان مذہبی تنظیموں میں پھر ان کے لیے آنے کا کوئی جگہ نہیں ہوگا. تو اس لیے اس کی وجہ یہ ہے وَإِلَّا خفا میں میرے ساتھ بہت زیادہ ہیں، کم نہیں ہے. اگر میں کہہ دوں کہ شاید آدھا میری تائید کرتے ہیں یا ثلث میری تائید کرتے ہیں، اس میں میری وہ نہیں ہوگی، مبالغہ نہیں کر رہا. اور اسی طرح شیعہ عوام میں الحمدللہ رب العالمین میں شاید واحد وہ شیعہ اسپیکر ہوں. میں اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا کیونکہ میں علم کا مدعی نہیں ہوں. عرب دنیا میں، عجم دنیا میں، اور یورپ، امریکہ میں، اور انگلش اسپیکنگ دنیا میں، اردو زبان دنیا میں، سب میں میرے سپورٹرز بہت زیادہ تعداد میں موجود الحمدللہ رب العالمین. تو یہ کہنا کہ شیعہ میری سپورٹ نہیں کرتے، یہ بات آپ کی غلط ہے. بہت زیادہ تعداد میں شیعہ میرے ساتھ ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو یہ کہنا آپ کی غلط ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے منتظر ہیں. آپ یہ فرض بھی کریں کہ شیعہ میرے ساتھ نہیں دیتے نا، کوئی بات نہیں. کس نے کہا کہ آپ صرف اسی شخص کے ساتھ بات کریں کہ اگر شیعہ سب اس پہ متفق ہوں تو آپ اس سے بات کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے. یہ کوئی نہ عقل کے لیے، منطق کے لیے کوئی شرط ہے، کوئی منطقی بات نہیں. آپ ایک عالم ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ سے علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارا موقف یہی ہے کہ آپ کا مذہب کے ایسے عقائد ہیں، آپ ایسے لوگوں کی اتباع کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے ان کا دفاع نہیں کر سکتے. اصل وجہ یہی ہے آپ کے نہ آنے. آپ آئی جائیے انشاءاللہ ہماری بات کو، یہ چیلنج ہے ہمارا، یہ دعوت ہے ہمارا. اور جماعت جن کو آپ لوگ اہل سنت بولتے ہیں، ان کا توقع بھی آپ سے یہی ہے کہ آپ آ کر اس فقیر حقیر کے اس پوزیشن کو آپ باطل ثابت کریں. تو انشاءاللہ ہم آپ کے منتظر ہیں.